बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों सेहतनामा ग्रुप की दवा गुजरी ग्लोनाइनम। मसरूफियात की बिना पर मैं उसकी ऑडियो नहीं दे सका, तो आज दे रहा हूँ। आज क्योंकि चहलम है इमरत इमाम हुसैन का, तो फुर्सत ही फुर्सत है। तो चलते हैं दवा होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लोनाइनम की तरफ। डॉक्टर हेयरिंग साहब ने इसको प्रूव किया। एक्यूट रेमेडी है, मियाज़म इसका सोरा है और ये मिनरल किंगडम में इसका शुमार होता है। ये दवा नाइट्रोग्लिसरीन से बनती है। लू लगने के बाद की तमाम तर अलामात में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मियों में धूप में काम करने वाले अफराद, घूमने वाले अफराद से लू लगने के बाद जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, उसमें ये बेहतरीन काम करती है। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये वो ममालिक जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस दवा के मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि उसके जिस्म का सारा खून उसके सर की तरफ चढ़ रहा है और ये खून इसका जो खून का इज्तिमा है, जिसकी वजह इसके सर की तरफ जब चढ़ता है तो उसके सर में दर्द, खिंचाव पैदा होता है। इसके अलावा खून का इज्तिमा उसके दिल की तरफ भी होता है और इस इज्तिमा में खून का दौरान जब उसके दिल की तरफ बढ़ जाता है तो उसको अपने सीने में, दिल के मुकाम पर गर्मी का एहसास और जलन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसके सर की तरफ खून का दौरान ज़्यादा होगा, खून का इज्तिमा ज़्यादा होगा, खून का यानी कि दौरान जो है सर की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको सर में भारीपन महसूस होगा, तपकन महसूस होगी, भराव का सा एहसास महसूस होगा, दिमाग में लहरें घूमती हुई महसूस होंगी और दिमाग ऊपर नीचे होता हुआ महसूस हो रहा होगा। और जैसे कि दिमाग खुल और बंद रहा है, कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, इस तरीके से मरीज़ जो है वो शिकायत करेगा। जब इस मरीज़ के सर की तरफ इज्तिमा खून होता है तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका हाफ़ज़े में खलल पड़ जाता है। मसलन जाने पहचाने लोगों को वो याद नहीं रख पाता, रोज़ाना जिन रास्तों से गुज़रता है वो गलियां, वो रास्ते भूल जाता है, अपने घर को पहचानने से इनकार भूल जाता है, मौत का खौफ और डर होता है उसको। यानी कि रोज़ाना जिसका मामूल हो, एक ही गली से, एक ही रास्ते से गुज़र रहा है, जब उसको सर की तरफ खून का फिशार होगा, खून का दौरान सर की तरफ होगा, तो वो उन रास्तों, उन गलियों को भूल जाएगा और वो ऐसे टिकटिकी बांध कर देखेगा जैसे कि वो इन जगहों को पहली दफ़ा देख रहा है। एकदम सन्नाटे में आ जाएगा, ये कैफियत होगी। दिमागी काम करने से या दिमागी काम करने के दौरान सर का दर्द हो जाना और दिमागी काम न कर पाना, यानी कि पढ़ने पढ़ाने वाला काम, अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे ही पढ़ना शुरू कर देता है उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, या सर में दर्द हो रहा हो और उसको इम्तहान की तैयारी करनी हो तो उससे पढ़ा नहीं जाता, या उसको स्टडी करनी है, या कोई अपना असाइनमेंट बनाना है, कोई तहरीरी काम करना है, जहन पे ज़ोर देना है, पढ़ना पढ़ाने का काम जिनका होता है, और अगर सर में दर्द हो रहा हो तो वो नहीं कर पाते, सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते।
ग्लूनाइन के मरीज़ की ख्वाहिश होती है कि वो खिड़की से कूद जाए, खिड़की से कूद कर ख़ुदकुशी कर ले। ऐसा करता नहीं है, मगर उसके अंदर, उसके दिल में, उसके जहन में इस तरह के ख़यालात आते हैं। सन्यास के ज़माने में सर दर्द का होना, ऐसा सर दर्द होना कि जैसे सर में धमाके हो रहे हों, या जैसे किसी ने हथौड़ा दे मारा हो, सर में हथौड़े मारने का सा सर दर्द हो रहा हो, उसमें ग्लोनाइनम बहुत अच्छा काम करती है। बुलंद फिशार खून, हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका बड़ा अच्छा काम होता है। अगर सर में हथौड़े लगने का एहसास हो रहा हो, सर में इज्तिमाए खून का या सर की तरफ खून का दौरान उनको मरीज़ को महसूस हो रहा हो, तो आप हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, बुलंद फिशार खून के अंदर आप दे सकते हैं। हैज़ आने से पहले और हैज़ आने के दौरान सर दर्द, चेहरे पर गर्मी का एहसास, चेहरे का सुर्ख तमतमाता होना, चेहरे की तरफ खून का इज्तिमा, ये ग्लोनाइनम की अलामात हैं और मखसूस अलामात हैं। ऐसी अलामात जो सूरज के गुरूब होने से सूरज के तुलू होने से सूरज के गुरूब होने के दरमियान में पैदा हों, उनमें ग्लोनाइनम बहुत अच्छा काम करती है। उसमें हमें सैंगुनेरिया भी मिलती है, हमें उसमें नेट्रम्योर भी मिलती है, लेकेसिस भी उसमें आती है, मगर ये भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। गर्मियों की ये दवाइयाँ जो मैंने नाम लिए हैं, ये गर्मी में लू लगने में बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम कार्ब है, ग्लोनाइन है, नेट्रम्योर है, लेकेसिस है, ग्लोनाइनम है। ये वो दवाइयाँ हैं जो लू लगने में बड़ी मददगार हैं लोगों को शिफा पहुँचाने में। इनके सूरज तुलू होता है तो इसकी मरीज़ की अलामात सूरज के तुलू होते ही उसके सर में दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब सूरज पीक टाइम पर होता है तो सर का दर्द उसका पीक होगा, बिल्कुल एकदम शदीद किस्म का सर दर्द होगा, सर की तरफ इज्तिमाए खून होगा और सर की तरफ भारीपन होगा, बोझ होगा, उस पर तपकन का एहसास होगा, भारीपन होगा, सर में जो है वो से अजीब व गरीब किस्म की लहरें सी उठती हुई और बैठती हुई नज़र आएंगी, दिमाग कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, इस तरह की अलामात पैदा होंगी। और फिर जैसे ही सूरज गुरूब होने का वक्त शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ही जो सूरज गुरूब होने का वक्त शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे उसकी अलामात में भी कमी आना शुरू हो जाती है और मरीज़ मगरिब तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। गर्मी दानों में भी ये बड़ा अच्छा काम करती है दवा। सर में दर्द, सर को हिलाने से और ये एहसास कि सर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएगा, ये इसमें पाया जाता है। सर में दर्द कहीं भी हो, दाएं साइड पे हो, बाएं साइड पे हो, कनपट्टियों में हो, पेशानी में हो, सर की चांद में यानी कि बिल्कुल सर के ऊपर के हिस्से में हो, गुद्दी में हो, उसके साथ सर की तरफ खून का इज्तिमा हो, तपकन लाजमी हो, और तो उसके साथ दिल की धड़कन इतनी शदीद हो कि आप उसकी ज़रबें यानी कि दिल की धड़कन और उसकी पल्सिंग जो है आपकी उसकी शहरग में देख रहे हो, नज़र आ रही हो, ज़ुबान सुर्ख हो रही हो, चेहरा सुर्ख हो रहा हो, बिना प्यास के, कोई प्यास नहीं। और ये सब जब अलामात ये जो होती हैं ये लू लगने में पैदा होती हैं, तो उसके बाद आप अगर ग्लूनाइन देंगे तो वो चंद खुराकों के अंदर बिल्कुल हशाश बशाश और नॉर्मल हो जाएगा। इस दवा में गर्मी से सर दर्द बढ़ जाता है, ठंडक से उसको सुकून मिलता है। इसका सर दर्द बाल कटवाने से इसको आराम मिलता है, जबकि बेलाडोना के अंदर बाल कटवाने से सर दर्द बढ़ जाता है। सर को नंगा रखे, सर को ढांप के ना रखे, उससे उसको सुकून मिलता है कि उसको ठंडी हवा लगती रहे। उसको उल्टी आने से, क़े आने से सुकून मिलता है। एपोप्लेक्सी यानी कि लू लगने के बाद दिमाग की शरियान का फट जाना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है।
भट्टी, तंदूर या आग के पास काम करने वाले या तेज़ रोशनी जिनके चेहरे पे पड़ती है और वो उनको सर दर्द शुरू हो जाता है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद दवा है। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, दिमाग की झिल्ली के वरम और बुखार में भी मरीज़ की गर्दन पीछे की तरफ खिंच जाती है, उसका सर गर्म और पैर ठंडे पड़ जाते हैं, हरा मगज़ मुतासिर होता है, और अगर वक्त पर दवा न दी जाए तो मरीज़, यानी कि इसका जो मरीज़ होता है वो बच्चा होता है, तो उसके बचने के ना बचने उसके मरीज़ के जो बचने की उम्मीद होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर वक्त पर ग्लूनाइन दे दी जाए तो मरीज़ तकरीबन 99% ठीक हो जाता है। और उसमें इस ग्लूनाइन के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के अंदर मरीज़ की जो कैफियत होती है, मरीज़ बच्चे की जो कैफियत होती है वो कमान की तरह वो टेढ़ा गोल हो जाता है, यानी कि उसकी जो कमर होती है, कमर के साइड से वो गोल कमान की तरह, यानी कि उल्टा चांद समझ लीजिए, उल्टे चांद की तरह, जैसे सीना ऐसे का अगर आगे की तरफ झुकेंगे तो ये सीधी कमान होगी, अगर पीछे की तरफ झुककर अपने आप को वो गोल कर ले तो वो उल्टी कमान कहलाती है उल्टा चांद कह लें, उस तरह की उसकी कंडीशन हो जाती है। तो उसमें से ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा के मरीज़ की दोनों कंधों के दरमियान जलन और दर्द होता है। ये मखसूस अलामात थी ग्लूनाइन की जो मैंने बयान की। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि इससे आपको बहुत मदद साबित होगी, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। सेहतनामा ग्रुप के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान।